और इसकी वैल्यू दी हुई है e का पावर 512 दिया हुआ है, तो a क्यूब b का पावर 6 हो गया 512 के बराबर। तो आप यहां से ये ए बी स्क्वायर का पावर 3, ये किसका पावर 3 लिख सकते हो 512 को? 8। तो 8 का पावर तुमने 3 लिख दिया बच्चे। यहां से आपके पास ए बी स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन था लिमिट का। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, -4 है, अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, -3 है। यहाँ पे 2 पे राइट हैंड लिमिट कह रहा है, तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज कर लो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। तो 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4 अपॉन, ऐसा लिख लिया बच्चे। तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, यहाँ पे 2x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4, ऐसा होगा। अब x 2 प्लस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया उस समय, बोलो? 2 हो गया। तो 2 माइनस 3 नीचे आ गया -1। अच्छा, x टेंडिंग टू 2 होगा तो ये 4 है, -2, 2 प्लस पे इसकी वैल्यू 2 है, -4 है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो -4 अपॉन -1, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, साइन है 1 माइनस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो कि i प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और i अगर इंटीजर है तो i प्लस ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। आप इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, ऐसे भी अगर आप 0 के नेबरहुड में देखो तो कॉस का कर्व ऐसे होता है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। 0 के राइट में देखो या लेफ्ट में देखो, ये कॉस की वैल्यू जो होगी 1 से स्लाइटली कम होगी, चाहे राइट में देखो चाहे लेफ्ट में देखो, ये 1 से स्लाइटली कम होगा, ये भी 1 से स्लाइटली कम होगा। तो अगर ये 1 से स्लाइटली कम हुआ तो ये वाला फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, बोलो भाई? ये 1 से थोड़ा सा कम है, मान लो 0.99 हो गया, तो ये 0 पॉइंट समथिंग हो गया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। और नीचे में क्या आएगा, ये 1 से कम है तो ये ओवरऑल 2 से थोड़ा सा कम हो गया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो साइन 0 0 के बराबर आ गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें लिबनिज रूल लगता है, x टेंडिंग टू 0, x से लेके x स्क्वायर है, tan इनवर्स t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर है, dt है, अपॉन साइन 2x है। x टेंडिंग टू 0 पे ये 0 हो गया, x 0 होगा तो लोअर अपर लिमिट सेम हो जाएगा, तब भी ये 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हो इसको। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos 2x, और 2x का 2 हो गया,
और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने का तरीका लिबनिज रूल से ये है, जो वेरिएबल होता है उसकी जगह अपर लिमिट आ जाती है। वेरिएबल टी है, टी की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स का पावर 4 हो गया, अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 होगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2x माइनस टी की जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। ये समझ में आई बात? बोलो बच्चे। यस सर। अब ये देखो, x टेंडिंग टू 0 पे ये वाला 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ऊपर वाला 0 हो रहा है, लेकिन नीचे वाला क्या हो रहा है? 0 पे ये क्या हो रहा है? x जब 0 रखोगे तो ये 1 हो गया ना, तो नीचे वाला तो 2 आ गया, और ऊपर वाला 0 की तरफ जा रहा है, तो 0/2 ये 0 की तरफ चला जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। और 5th नंबर क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है p x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और q x-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और कह रहा है कि इस कंटिन्यूअस एट x=1 दिया हुआ, तो p और q में कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, उसको देखना है। तो 1 पे अगर कंटिन्यूअस है तो 1 पे राइट हैंड लिमिट, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे ये सेम होगी। चलो 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें 1 रखा तो ये 2 बन गया, तो ये 2p आ गया, प्लस 1 रखा तो ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 1 प्लस पे, 1 प्लस अगर होगा तो ये 2 प्लस हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना हो गया। और ये 1 प्लस होने से क्या हुआ, 0 पॉइंट समथिंग हो गया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। इसमें देखते हैं 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये 2 से थोड़ा छोटा हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 से थोड़ा छोटा है बच्चे, मान लो 0.99 समथिंग है, तो ये निगेटिव में फ्रैक्शन आ गया, तो ये माइनस क्यू होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो यहां से आप कहोगे कि p माइनस क्यू जो होगा 2p के बराबर होगा, तो यहां से कह सकते हो कि p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आई बात समझ में? अचल, यस सर। ये 20 नंबर लाने में कितना देर लगते हैं? 4-4 सर नंबर ये के क्वेश्चन। सर ये सारे सही है सर। ये सारे सही हो गए? हाँ वेरी गुड। और इंटीग्रेशन? सर इंटीग्रेशन और लिमिट्स के तो सारे सही है सर, वो बाकी सेट्स वगैरह में सर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। सेट्स में नहीं था, फंक्शन के क्वेश्चन थे सब, डोमेन सर निकालना, रेंज निकालना, यही सब था ज्यादातर। सर लिमिट्स और इंटीग्रेशन के तो सारे सही है सर। और फंक्शन के क्वेश्चन नहीं हुए हैं? सर बनाए तो थे सर, रिजल्ट देखा ही नहीं अभी तक मैंने। अभी तो मैडम ने डाला है, देखा हूं मैं। चलो ठीक है, चेक करो। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा। एफ रियल टू रियल है, ये डिफरेंशिएबल है, एफ इज डिफरेंशिएबल
एट एक्स इक्वल टू सी है, जहां सी बिलोंगिंग टू आर है, और साथ में एफ सी की वैल्यू 0 दी हुई है। एक फंक्शन जी एक्स डिफाइन किया गया है एफ एक्स का मॉड। तो एट एक्स इक्वल टू सी जी इज, ऑप्शन में दिया हुआ डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी 0, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज 0। जी की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है एट एक्स इक्वल टू सी। सॉल्यूशन, एफ सी पे डिफरेंशिएबल है, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, ये एग्जिस्ट कर रहा। यही मतलब हुआ ना? बोलो बच्चे। अगर एफ सी पे डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में एफ सी की वैल्यू 0 दी हुई है, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। इसकी कुछ वैल्यू हो रही है, क्या वैल्यू हो रही है हमको नहीं पता। इसकी वैल्यू मान लो के मान सकते हैं। अगर जी सी पे डिफरेंशिएबल है, इफ जी इज डिफरेंशिएबल एट सी x equal to c, it means gx minus gc upon x minus c, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, ये एग्जिस्ट करेगा अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो, है ना? तो इफ g इज डिफरेंशिएबल तो ये एग्जिस्ट करेगा। चलो पहले हम बात में कहते, पहले ये लिमिट निकाल के देखते हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो c पे डिफरेंशिएबल होगा, लिमिट अगर नहीं एग्जिस्ट किया तो नहीं डिफरेंशिएबल होगा। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, gx हमने डिफाइन किया है एफ एक्स का मॉड माइनस जीसी हो जाएगा एफ सी का मॉड अपॉन एक्स माइनस सी हो गया बच्चे। एफ सी की वैल्यू 0 है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स का मॉड अपॉन एक्स माइनस सी आ गया। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। यस सर। अब यहां पे ये देखो, अब इसकी वैल्यू यहां से जो आएगा जरा ये समझो। अगर हम ये कहते हैं यहां पे ये एफ एक्स का मॉड अपॉन एक्स माइनस सी है, यहां से मॉड के चक्कर में या तो एफ एक्स आएगा या माइनस एफ एक्स आएगा। सपोज करो इसकी वैल्यू, मान लो कि ये इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है। एक मिनट जरा, ठीक है? अब ये बताओ इसके लिए कंडीशन क्या होगी? बोलो बच्चे। सोच के देखो जरा। मान लो कि इसकी ये तो डिफरेंशिएबल है, तो इसकी जो वैल्यू है लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी, इसकी वैल्यू मान लो हमने के मान लिया। अब के 0 भी हो सकता है और 5 और -5 भी हो सकता है।
मान लो अगर 5 हुआ तो यहाँ पे 2 आ सकता है, लेकिन अगर मान लो कि ये वैल्यू k की वैल्यू अगर 0 हो गई ना, तो ये वाला भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो गई तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा बच्चे। एक मिनट जरा आंसर हम चेक कर लें। ठीक है, ये समझ में आया। अचल यस सर। भाई ये बात समझो, जैसे ये लिमिट एग्जिस्ट किया, क्वेश्चन में दिया सी पे डिफरेंशिएबल है, तो सी पे जब डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी ना। यही आपका एफ डैश सी है, एफ डैश सी इक्वल टू दिस। अब एफ डैश सी की वैल्यू हमने के मान लिया, अब के की वैल्यू 0 होगी तब तो ठीक है, क्योंकि यहां से अगर प्लस माइनस भी आया तो 0 हुआ तो आगे प्लस माइनस है तब भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर इसकी वैल्यू 5 आ गई तो इसमें क्या आएगा, 5 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चे। आई बात समझ में। तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो बात बन जाएगी। तो आप लिखोगे इम्प्लाइज, जैसे ये है ना, इम्प्लाइज gx is differentiable at x equal to c if f dash c की वैल्यू 0 हो जाए। क्योंकि ग्राफ से भी देख सकते हो, मॉड लेने से क्या होता है, कर्व ऊपर चला जाता है। देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो कि ये एफ एक्स का कर्व है, ये ऐसे करके एफ एक्स का कर्व है, मान लो ये सी पॉइंट है, यहाँ पे ये कुछ टेंजेंट है, स्लोप है, ठीक है। अब तुम इसके मॉड का कर्व बनाओगे तो क्या होगा, मॉड का कर्व बनाओगे तो ये ऐसे गया, इसका मिरर इमेज लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा तो सी पे ये वाला जो फंक्शन होगा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जी डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर मान लो कि हम ये कहते कर्व है, मान लो ऐसे कर्व कहते हैं, या ध्यान से देखना, ये वाला कर्व ले लिया एफ एक्स का और ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्या है, एफ डैश सी 0 है, सी की जगह 0 रख लिया है यहाँ पे स्लोप 0 है। तो अगर आप इसके मॉड का भी कर्व बनाओगे ना तो ये वाला पोर्शन ऐसे करके जाएगा और यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर नहीं बन पाएगा बच्चे, शार्प कॉर्नर नहीं बन पाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहेगा। बोलो बच्चे। और यहाँ पे देखो सी पे वैल्यू 0 हमने ले रखा था, तभी हम कर्व की बात कर रहे हैं। प्रीतम क्लियर है ये? यस सर। गुड। चलो ये सबके लिए क्वेश्चन है, देखे बना पाते हो कि नहीं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर है, कैसे बनाओगे बताओ। dx अपॉन दिविज शर्मा, दिविज शर्मा, आवाज नहीं आ रही है। आजकल क्लास में अरुण है कि नहीं अचल? पता नहीं सर। ये कुछ दूसरे नंबर से है क्या, आजकल बोल नहीं रहा वो।
बनाओ इसको, कैसे बनाओगे बताओ जरा। फास्ट बनाओ बच्चे। प्रीतम क्या करेंगे? ऐसा सोच रहे हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस। तो ये कहना चाह रहे हो कि 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना? यस बोलो सर। बच्चे। कभी भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए ना तो x की जगह a tan थीटा पुट करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, x की जगह लीनियर आया हुआ है तो x माइनस 1 को 3 tan थीटा मान के बना दो। x माइनस 1 को 3 tan थीटा मान लो, तो यहां से dx क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ऊपर में आ गया 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा? इसकी जगह 3 tan थीटा रखोगे तो ये 3 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और इसका पावर 2 हो गया तो ये आ जाएगा 3 का पावर 4 हो गया, तो ये 1/27 आ गया, और एक sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ तो ऊपर में आएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो 1/27 cos स्क्वायर थीटा को बनाओगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 करके, तो 1/54 d थीटा का थीटा हो गया, cos 2 थीटा को हो जाएगा sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस c होगा। तो 1/54 थीटा की जगह क्या लिख लेंगे? tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस tan थीटा पता है तो sin 2 थीटा निकल जाएगा। sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई 2 है तो 2 कैंसिल हो गया। tan थीटा की वैल्यू रख दोगे तो tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस tan थीटा हमारे पास आ गया x माइनस 1/3 डिवाइड बाई 1 प्लस x माइनस 1/3 इसका स्क्वायर। जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं fx है fx है 15 माइनस x माइनस 10 का मॉड है,
then set of all values of x for which function gx डिफाइन किया गया है f of fx is not differentiable. Set of all values of x for which ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कंपोजिट फंक्शन का है f ऑफ fx। चाहो तो आप निकाल के भी देख सकते हो, पूरा ग्राफ बना के देख सकते हो। fx दिया हुआ है, f ऑफ fx निकल जाएगा। किसका वीडियो चालू हो गया? f ऑफ fx आप निकाल सकते हो। पहले आप fx लिख डालो तो अपने आप हो जाएगा। ऐसे ये देखो, f ऑफ fx है, सॉरी fx आपका है 15 माइनस x माइनस 10 का मॉड। x की जगह fx अगर रखोगे तो 15 माइनस x की जगह fx रख दिया, इसका मॉड। यही आपका gx है, तो 15 माइनस मॉड fx की जगह है आपके पास 15 माइनस x माइनस 10 का मॉड। ये fx हो गया माइनस 10, तो ये आ गया 15 माइनस 5 माइनस x माइनस 10 का मॉड। ऐसे केस में बताया था मॉड के अंदर के क्वांटिटी को जीरो करना, जो जो x की वैल्यू आएगी वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी है x माइनस 10, इसको जीरो किया तो x की वैल्यू 10 आ गया 1। फिर ये वाला मॉड है, इसके अंदर के क्वांटिटी को जीरो किया तो x माइनस 10 का मॉड 5 के बराबर, तो x माइनस 10 हो गया प्लस माइनस 5 के बराबर। तो x की वैल्यू एक तो 15 आ जाएगी और एक आपके पास 5 आ जाएगा। मतलब टोटल 3 पॉइंट है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और वो पॉइंट है 5, 10, 15। 5, 10, 15 ये आप कर बना के भी देख सकते हो इसका। और मॉड के केस में याद रखना है कि मॉड के अंदर के क्वांटिटी को जीरो करो, जो जो x की वैल्यू आएगी वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है बच्चे। ऐसा आपको बी सेक्शन में भी क्वेश्चन मिलेगा एक। नहीं, सी सेक्शन में 27 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक्स है, मॉड एक्स माइनस 1 पूरे का मॉड है। कह रहा है कि डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स एक्सेप्ट द पॉइंट। कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? तो एक मॉड ये है, इसके अंदर के क्वांटिटी को जीरो किया, x इक्वल टू 0 आया। ये बाहर एक मॉड है, इसके अंदर का क्वांटिटी ये है, इसको जीरो किया तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। यानी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, माइनस 1 पे और 1 पे, नॉट डिफरेंशिएबल। ये समझ में आ गया बच्चे? तो मॉड का इस तरह से हम बना लेते हैं।
एक और कंपोजिट फंक्शन का जरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट के लिए है। डी सेक्शन में 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, या चलो पहले 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डी सेक्शन का। ए बी रियल नंबर है और एफ रियल टू रियल है, और फंक्शन डिफाइन किया गया है ए कॉस मॉड के अंदर है एक्स क्यू माइनस एक्स का मॉड प्लस बी मॉड एक्स और साइन ये एक्स क्यू का मॉड साइन के अंदर है एक्स क्यू प्लस एक्स का मॉड है। देन ये कंडीशन बतानी है कि 0 पे डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, 1 पे डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा। मोर देन 1 चॉइस का क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसा दिया हुआ है। तो कॉस के अंदर ये मॉड है, यहाँ से प्लस आए या माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो फर्क पड़ेगा यहाँ पे फर्क पड़ेगा और यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो साइन स्कीम से आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चे। ये देखो ये 0 के अराउंड ब्रेक होगा, और ये देखो एक्स क्यू प्लस एक्स है, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्यू प्लस एक्स का मॉड है एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड, तो ये आएगा एक्स का मॉड और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड आएगा। तो ये मॉड एक्स, ये तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो ये बाहर ही निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो फंक्शन को हम ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, ये फंक्शन है ए कॉस, यहां से प्लस आए या माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स क्यू माइनस एक्स ही लिखेंगे। ये बी मॉड एक्स है और साइन में इसको हमने लिख लिया मॉड एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब x जब निगेटिव होगा तो क्या लिखोगे, और x जब पॉजिटिव होगा तब क्या लिखोगे, ये लिखना होगा आपको। अब ये देखो x जब पॉजिटिव होगा तो मॉड x को हम x लिखेंगे, तो a cos एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस बी एक्स हो गया, और यहाँ पे साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे जब x निगेटिव होगा तो a cos एक्स क्यू माइनस एक्स हो गया माइनस बी एक्स हो गया। अब जरा देखना, मॉड एक्स को हम माइनस लिखेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो गया, और ये बन गया साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। दोनों में तो सेम फंक्शन ही आ गया बच्चे, दोनों में सेम ही फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन डिफरेंशिएबल होता ही है, कॉस डिफरेंशिएबल होता ही है, ये ओवरऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो आसानी से कि ये जो फंक्शन है ये आपका डिफरेंशिएबल है। इसमें अब ऑप्शन देखना है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ a0 b1, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 इफ a1 b0। तो इसमें तो सब में आ जा रहा है ना। 24, एक मिनट इसका आंसर देखें। कोई नहीं, यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो ए और बी हमको देना है, कंफ्यूज करने के लिए जबरदस्ती दिया हुआ है।
आप लिखोगे यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ a 0 b 1, कुछ पे भी डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज थ्रू आउट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे। आप चाहे यहाँ से एफ डेस एक्स करके निकालो, इधर से या इधर से, दोनों से सेम आएगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन में ए और बी दोनों टिक कर दोगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ पे x जब पॉजिटिव है तो ऐसे आ गया, और x जब निगेटिव है तो यहाँ का माइनस भी आ गया, यहाँ का माइनस भी आ गया, प्लस आ गया, दोनों में तो सेम फंक्शन आ गया ना। तो आप कह सकते हो ना कि फंक्शन तो थ्रू आउट सेम है, और ये कोई दिक्कत कर नहीं रहा। साइन है, कॉस है, हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसे लिखते हैं बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का है, आप घर पे पहले ट्राई करना, फिर हम बताएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करना, ट्राई 23 एंड 25 डी सेक्शन, ये दोनों ट्राई करने हैं आपको। मान लो ये वाले फंक्शन को आपको एनालाइज करना है। एक फंक्शन हम ले लेते हैं, एफ एक्स है -1, जब x की वैल्यू -2 से लेके 0 है, और 0 से 2 में x -1 है। ये फंक्शन हमारे पास है। -2 से 0 में -1 है, 0 से 2 में इतना है। और gx फंक्शन है f mod x प्लस एफ एक्स का मॉड, और इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। चेक डिफरेंशियबिलिटी इन -2 से लेके 2 में चेक करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। एफ एक्स ये है और जी एक्स ऐसे डिफाइन किया हुआ है। चेक डिफरेंशियबिलिटी इन -2 से 2। ग्राफिकल भी कर सकते हो और ये दोनों फंक्शन निकाल के भी कर सकते हो। अगर हम ग्राफिकल से देखें, पहले ग्राफिकल अप्रोच देखो, दोनों अप्रोच सिखाते हैं बच्चे। ग्राफिकल अप्रोच, पहले एफ एक्स का कर्व बना लिया, तो कह रहा -2 से लेके 0 में ये y इक्वल टू -1 है, और 0 से लेके 2 में ये y इक्वल टू x -1 है। y इक्वल टू x -1, अच्छा 0 पे इसकी वैल्यू -1 है, ये यहां से स्टार्ट होगा और 2 पे ये 1 पे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पे ओपन हम रखेंगे क्योंकि 0 पे ये -1 पे जा रहा है। सॉरी, ये -1 तो यही है, सॉरी, ऐसा है क्योंकि 0 पे कंटिन्यूअस हो रहा है ना। 0 पे वैल्यू, 0 से जस्ट पहले वैल्यू -1 है, 0 के जस्ट बाद भी -1 है। ये ऐसे आ रहा है और ये जुड़ के ऐसे चला जा रहा है। ये 0 से 2 है और ये -2 से 0 में है, इधर ये नहीं है।
ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स का कर्व है, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है, ये आपका 1,0 है, ये -1 वाला लाइन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है। अब सबसे पहले y इक्वल टू एफ मॉड एक्स का कर्व बनाते हैं। क्या तरीका था इसका कर्व बनाने का, बताओगे? एफ एक्स से इसका कर्व बनाना है, कैसे बनाएंगे? जो y एक्सिस के राइट साइड में है उसको रिटेन करते हैं, तो y एक्सिस के राइट साइड में ये है, रिटेन कर दिए, और इसका मिरर इमेज ले लेते हैं y एक्सिस में, तो ये ऐसा कुछ आएगा, ये इसका कर्व हो गया, ये -1 है, ये 1 है, ये -2 है। तो आप कह सकते हो कि 0 से 2 में कौन सा लाइन है और इधर कौन सा लाइन है, आप एफ मॉड एक्स को डिफाइन कर सकते हो। कहोगे 0 से पहले, मतलब 0 से लेकर 2 तक में, -2 से 0 में ये वाला लाइन है, तो ये लाइन है -x-1 का, स्लोप इसकी -1 है और इंटरसेप्ट -1 है, और 0 से 2 में यहाँ इक्वलिटी लगाए तो यहाँ नहीं लगाए, ये x-1 का कर्व है। अब fx से हम इसका कर्व बना लेते हैं भाई, y इक्वल टू fx के मॉड का कर्व बना लेते हैं। इसका कर्व कैसे बनता है, ये दोनों हमको याद रखना है, fx से इसका कर्व बनाना और इसका कर्व बनाना। इसमें तरीका है, जो x एक्सिस के नीचे उसका मिरर इमेज लेते हैं, ये -2 0 है, ये 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका मिरर इमेज ऐसे आएगा, और उसके बाद ये ऐसे जाएगा। ये वाला लाइन है y इक्वल टू x+1, ये वाला होगा, स्लोप इसकी -1 हो गई, इंटरसेप्ट 1 हो गया, तो -x+1 होगा, और ये y इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चे। तो इसको ब्रेक करना है तो आप ऐसे लिखोगे, fx पूरे का मॉड, कहोगे -2 से लेके 0 में ये 1 बन गया, 0 से लेके 1 तक में ये लाइन बन गया -x+1 बन गया, और 1 से लेके 2 में ये लाइन बन गया x+1 वाला बन गया। ये समझ में आया? बताओ बच्चे। आयुषी, अचल, सब सो जाते हैं क्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? कैसे क्लियर है? अब देखो, हमको gx क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो दोनों ऐड जो होगा सेम इंटरवल में ऐड होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं gx फंक्शन लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं gx इज इक्वल टू, देखो -2 से 0 में ये वाला है और -2 से 0 में ये 1 है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो गया -x, और ऐसा हुआ -2 से लेके 0 में। अब 0 से 2 में ये फंक्शन है और ये अलग अलग है, तो इसके हिसाब से चलो, कहोगे 0 से 1 में ये -x+1 है और ये x-1 है, दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा, और x की वैल्यू 1 से लेकर 2 में ये x+1 है, ये x-1 है, तो ये 2x बन जाएगा दोनों को ऐड करने पे। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए gx का, -2 से लेकर 2 में ग्राफ बनाते हैं gx का, तो -2 से 0 में ये है -x, ये -x हो गया, 0 से 1 में 0 है, ये ऐसे 0 बन गया,
और 1 से 2 में 2x का कर्व है, तो ऐसे आ गया। तो बताओ कितने जगह पे शार्प कॉर्नर बना बच्चे? बोलो। कोई क्लास में नहीं है बोलने लायक? कितने जगह पे कॉर्नर बन रहा? सर मोड एफएक्स का लास्ट का वैल्यू 1 से 2 में x माइनस 1 से 2 में x माइनस 1। ये x माइनस 1 था, सॉरी 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 सॉरी, ये x माइनस 1 था, तो ये x माइनस 1 आएगा, तो ऐड करेंगे तो ये 2x माइनस 2 होगा। कोई बात नहीं, कर्व का शेप तो यही आएगा। यही है सर कर्व। हाँ, कर्व यही है। ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया 0 पे एंड 1 पे, तो gx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 1। 0 और 1 पे हो जाएगा बच्चे। तो एक्चुअली ये दोनों निकाल के आप चेक कर सकते हो, फंक्शन पता है, आप एनालिटिकल भी चेक कर सकते हो, ग्राफिकल भी चेक कर सकते हो, तो ये आना चाहिए। सिमिलरली फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का ले रहे हैं, एफ एक्स है, x प्लस ए है इफ x लेस देन 0, और x माइनस 1 का मॉड है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और gx फंक्शन डिफाइन किया गया है x प्लस 1 जब x लेस देन 0 है, और x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जहां पे a और b नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, a b नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो कह रहा g of fx, of x, g of fx is continuous for all real x। ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो कह रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a एंड b, फर्दर फॉर दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इज गॉफ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 22 नंबर हम ले रहे हैं, ई सेक्शन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन का। g ऑफ fx कंटिन्यूअस है, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, तो यहां पे हम ये काम कर देते हैं, देखो यहाँ पे मॉड है तो मॉड को ये ब्रेक करना पड़ेगा, fx का पहले रूल लिख लेते हैं। ध्यान रहे कि a और b नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x प्लस a है जब x लेस देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 पे ये है, तो इसको दो पार्ट कर लो, 0 से 1 कर लो और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लो। ग्रेटर देन 1 पे हम इसको x माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 माइनस x लिखेंगे। तो fx हमने डिफाइन कर लिया, और gx है हमारे पास x प्लस 1 जब x लेस देन 0 है, और x ग्रेटर देन 0 पे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b दिया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं g ऑफ fx, कंपोजिट फंक्शन निकालने की, इसके कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है हमको। g ऑफ fx, g ऑफ fx, तो g fx की जगह हम x प्लस a लिख सकते हैं, हम 1 माइनस x लिख सकते हैं, हम x माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसा तब लिखेंगे जब x ग्रेटर देन 1 है,
ऐसा तब लिखेंगे जब 0 से 1 है, और ऐसा तब लिखेंगे जब x लेस देन 0 है। अब आ जाओ इस पे, x निगेटिव है, x निगेटिव है तो ये वाला जो नंबर है वो क्या होगा देखना पड़ेगा हमको। जैसे यहाँ पे देखो, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो g का जो इनपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। g का इनपुट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो इस रूल के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे देखो, x 0 से 1 है, इसका मतलब g का इनपुट पॉजिटिव है। g का इनपुट पॉजिटिव है तो ये सेकंड वाले रूल के हिसाब से चलेगा। और यहाँ पे ये x प्लस ए है, और a है हमारा नॉन निगेटिव, मतलब 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। ये दोनों तो क्लियर है, ये दोनों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें हम लिखेंगे x अगर ग्रेटर देन 1 है तो g का इनपुट पॉजिटिव है तो दूसरे रूल के हिसाब से चलेगा। gx ये है तो gx माइनस 1 हो गया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b होगा। और इसमें हो जाएगा x 0 से 1 है तो यहाँ पे भी g का इनपुट पॉजिटिव है तो सेकंड वाले रूल के हिसाब से चलेगा। और x की जगह 1 माइनस एक्स रखोगे तो ये x स्क्वायर प्लस b बन जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो, x लेस देन 0 है, पहले वाले के लिए कर रहे हैं, x लेस देन 0 है तो x प्लस ए जो होगा वो a से लेस होगा। x प्लस ए लेस देन a होगा तो यहाँ पे हम दो केस बनाएंगे। जब x प्लस ए लेस देन 0 होगा तब बात करेंगे, और जब x प्लस ए ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन a होगा तब बात करेंगे। यहाँ पे जब इसका इनपुट निगेटिव होगा तब सोचेंगे, और 0 से a होगा तब सोचेंगे। इस केस में इसका इनपुट निगेटिव हो गया तो पहले वाले रूल के हिसाब से चलेगा तो ये x प्लस ए प्लस 1 बन जाएगा। और यहाँ पे इसका इनपुट पॉजिटिव हो गया तो सेकंड वाले रूल के हिसाब से चलेगा, तो x की जगह x प्लस ए रखोगे तो ये बन जाएगा x प्लस ए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास g ऑफ एफ एक्स क्या क्या आ गया, जरा इसकी बात कर लेते हैं। इसका नाम hx दे देते हैं अभी फिलहाल। तो एक आया पहले x प्लस ए प्लस 1 आया, कब? जब x प्लस ए लेस देन 0, मतलब x लेस देन माइनस ए है, तब ये आया है x प्लस ए प्लस 1। और जब x माइनस ए से 0 है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, उस समय हमारे पास फंक्शन है x प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b है, और 0 से 1 में x स्क्वायर प्लस b है, और x ग्रेटर देन 1 पे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b है। अब ये इतना पूरा करके हमने कंपोजिट फंक्शन खाली निकाला है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा, कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं देता, ये फंक्शन दे देगा, कहेगा कंटिन्यूअस है, ए और बी सोचो आपके पास। तो यहाँ पे करके हमने फंक्शन निकाला है। अब कंटिन्यूअस है तो जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे कंटिन्यूअस होगा। डाउटफुल पॉइंट है माइनस ए है, 0 है, 1 है, तो चलो उस पर आप चेक कर लो। यहीं पे लिख देते हैं बच्चे, माइनस ए पे कंटिन्यूअस है तो माइनस ए से पहले वैल्यू निकालो, तो माइनस ए इसमें रखा तो ये 1 आया, और माइनस ए के बाद वैल्यू निकालोगे तो यहाँ माइनस ए रखा तो ये आ गया 1 प्लस बी, तो इससे b की वैल्यू 0 हो गई बच्चे। ठीक है, 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, या देखो 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो 0 से पहले वैल्यू निकाला
तो 0 से पहले वैल्यू निकाला तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b आया, और 0 के बाद निकाला तो ये b आया, तो b और b कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, 1 पे कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होगा, 1 से पहले वैल्यू है 1 प्लस बी, और 1 के बाद वैल्यू निकालते हैं, 1 के बाद भी वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस बी होगा, तो हमेशा कंटिन्यूअस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस b की वैल्यू 0 होना चाहिए, a की वैल्यू 1 होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इज गॉफ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, क्या ये इस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होगा? तो अलग से हम फंक्शन लिख लेते हैं, g ऑफ fx या hx नाम दे दिया इस वैल्यू के लिए। ये वैल्यू क्या क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो x लेस देन माइनस 1, अगले में आएगा -1 से 0, उसके बाद आएगा 0 से 1, उसके बाद आएगा ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू 1 रखना है, b को 0 रखना है, a को 1 रखना है तो ये वाला हो जाएगा, a को 1 रखोगे तो ये x प्लस 2 आएगा पहले में, उसके बाद a को 1 रखोगे तो ये x स्क्वायर आएगा, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर आएगा, और लास्ट वाले में x माइनस 2 का स्क्वायर होगा। तो कह रहा है क्या क्या, फॉर दिस वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के इस वैल्यू के लिए क्या 0 पे डिफरेंशिएबल होगा? तो 0 के लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर है, 0 के राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर का कर्व है, ऐसे है, तो 0 पे तो कोई कॉर्नर बना नहीं, ये तो डिफरेंशिएबल होगा ही। ऐसे भी देखो, 0 से पहले डेरिवेटिव 2x है, 0 के बाद 2x है, 0 पे चेक करोगे तो डेरिवेटिव 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में 0 आ जाएगा, तो 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आगे अगर चेक करना है तो चेक कर लो, ये देखो, ये 0 से लेके 1 तक में था, ये -1 कंटिन्यूअस है, तो ग्राफ ब्रोकन तो है नहीं। अब 1 के बाद x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो ये वाला x माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे होगा, ठीक है, ये हो गया। एक्स स्क्वायर का कर्व ये है, x में -2 करने से ये राइट साइड में 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, और ये है x प्लस 2 का कर्व, x प्लस 2 का कर्व इससे पहले -1 से पहले, तो -1 से पहले ये वाला कर्व ऐसे जा रहा है। अगर पूरे फंक्शन की बात होगी कि कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो -1 और 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन 0 पे ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है बच्चे, 0 पे ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन का भी निकालने के लिए आना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे ये सब फंक्शन दिया हुआ है, कॉलम में है, क्वेश्चन बैंक में कुछ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, कॉलम वाला क्वेश्चन जैसे है, ये फंक्शन लिया गया है, पहला लिया गया है x इंटू मॉड x लिया गया है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x पॉजिटिव होगा तो x स्क्वायर होगा, और x निगेटिव होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ऐसा कर बना, एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस फंक्शन के बारे में कह सकते हो कि ये -1 से 1 में कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी कर रहा, और सब जगह पे डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन से देख के आप बता सकते हो क्या क्या हो सकता है। जैसे f(x) इक्वल टू रूट अंडर मॉड x है, तो आपको पता है इसका कर्व, आपको पता है f(x) इक्वल टू रूट x का,
ये कर्व ऐसे होता, y हमेशा पॉजिटिव हो गया, ऐसे हो गया, ये y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व है। या सोचो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाले पार्ट में आपने अपर वाला पार्ट लिया हुआ है, ये y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व है। मॉड लगाने से क्या होगा, जो राइट में है वही लेफ्ट में भी आ जाएगा, तो ऐसे कर्व आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि -1 से लेके 1 में एक पॉइंट है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, हालांकि -1 से 1 में ये कंटिन्यूअस है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात तो यहाँ पे है नहीं कि थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है। अब जैसे ये है f(x) इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग ग्राफ बना सकते हो। आपको देखना है -1 से 1 में देखना है, -1 से 1 के बीच में इसके बारे में बात करना है। तो क्या करना, -1 से लेके एक 0 ले लेना, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका नाम y दे देते हैं, ये -1 हो जाएगा, तो ये x -1। 0 से 1 में ये 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू x आएगा। और बस हमको -1 से 1 में ही देखना था, तो आप ये लाइन बना सकते हो। अच्छा, y इक्वल टू 1 पे भी देख सकते हो, तो -1 से 0 में y इक्वल टू x -1, स्लोप 1 है, इंटरसेप्ट -1 है, -1, 0, ये लाइन आप बना सकते हो। ये लाइन आपको बनाना है, -1 से 0 में बनाना है बच्चे। ये लाइन ऐसे वाला है, -1 पे इसकी वैल्यू -2 आएगी और 0 पे -1 आएगी। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा, 0 को छोड़ के, और 0 से लेके 1 में y इक्वल टू x लाइन है, ये ऐसे करके जाएगा 1 को छोड़ के। तो अगर आप ये देखो, ये कंटिन्यूअस तो कर्व है नहीं, और 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो आप कर्व देख के बता सकते हो। और एक कर्व है आपके पास y इक्वल टू x -1 का मॉड और x प्लस 1 का मॉड। केसेस बना के आप ब्रेक कर सकते हो, एक -1 ले लो, एक 0 ले लो, एक 1 ले लो, और 3 केस बना लो, -1 से पहले, -1 से 0, 0 से 1, 1 के बाद। 4 के, सॉरी 0 नहीं है, एक है आपके पास -1, एक है 1, 3 केस बनेगा। और ये कर्व आप बना लो, कर्व से आप देख सकते हो इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो मेंस में तो बहुत ज्यादा टफ सब नहीं आता है, फंक्शन रहता है, उसको एनालाइज करना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करो, कल और डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन सब और प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। एक टेस्ट भी होना होगा आपका, मॉक टेस्ट, उसको भी आप देना। जितने बताएं उसी सब में से आएगा, तो एक बार देख लेना, ठीक है। विनीता, Yes, sir. तैयारी चल रही है बेटा? Yes, sir. टेस्ट दिया था तुमने? Yes, sir. दिया था। कैसा हुआ? सही हुआ सर। अच्छा, चलो चेक करना रिजल्ट। ओके बेटा।